चलो ये देखो आपका कंक्लूडिंग लेक्चर है स्टॉक वालों के लिए। अब इस लेक्चर में एचसीएफ का ये देखो, एलसीएम एचसीएफ का एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय बहुत आसान है, और फिर लीव्स द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के सारे टाइप्स करवा दिए हैं और एक ये टाइप रह गया है, शायद ये क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने ये सोचा कि प्रोबेबिलिटी कराऊंगा थोड़ा हैवी ना हो जाए, क्योंकि उसके लिए तुम्हें 3-4 लेक्चर देखने पड़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब कल दिन शायद तुम ट्रैवल में लग जाएगा तुम्हारा, तो फिर एक ही दिन है तुम्हारे पास, अगले दिन पेपर है तुम्हारा, तो इसलिए मैं ये एक ही लेक्चर ये चलो ये एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट करा। उससे पहले मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो यार, अब एक यूथ था बंदा, कहाँ का, पुलवामा का, ठीक है। वो बच्चे ने सुसाइड कर ली कि जी उसका जेई का पेपर नहीं निकला। देखो यार, एक लाइफ का ना एक पर्पस होता है, बहुत ब्रॉडर पर्पस होता है। तो एग्जाम एक मीन्स है जिंदगी में, ठीक है, ये एंड नहीं है लाइफ का कि ये नहीं निकला उसका जेई का, थोड़े नंबर से रह गया तो उसका। तो कई बार क्या होता है कि हम एक मेंटर लैक करते हैं कि हमारी एक लाइफ में कोई मेंटर नहीं होता समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अब पता नहीं कि माँ बाप का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि ये एग्जाम नहीं निकला तो फिर क्या। भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल का एग्जाम तो ले दो, ठीक है, होगा होगा नहीं होगा, आगे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का है, उसके बाद नायब तहसीलदार का निकलने वाली है पोस्टें, उसके बाद हजारों एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब लाइफ का ये एंड थोड़ी ना। जब आप थोड़ा मैच्योर हो गए तो आपको समझ आएगा कि लाइफ का क्या ब्रॉडर पर्पस है। अब मैंने फिलॉसफी पढ़ी है और पढ़ाई भी है, ठीक है, ऑप्शन मैंने फिलॉसफी पढ़ाया, तो मेरे को पता है कि भाई लाइफ का एक पर्पस होता है, ब्रॉड पर्पस होता है कि ये तो मतलब कि आपको कितने साल तक नौकरी होती है, 60 साल होता है ना, उसके बाद बंदा रिटायर ही जाना होता है। जब एक बारी नौकरी में तुम घुस जाओगे ना, तुम ये चीजें लैक करोगे, भैया तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाओगे, तुम फिर बोलोगे यार बोल जिंदगी ज्यादा अच्छी थी हमारी, यहाँ पे तो ना छुट्टी है ना कुछ है, इतना प्रेशर है। आजकल पता है ना कैसे गवर्नमेंट जॉब होती है जम्मू कश्मीर में, कितनी सख्त अब हो गई है इसमें। तो इसीलिए भैया लाइफ को एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करो, इतना सोचो मत, ठीक है। जो तुम्हारे हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भगवान ने, ईश्वर ने तुम्हारे लिए लिखा है ना, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है, ठीक है। चाहे तुम्हें तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट लिखी हो, ठीक है, तुम तो छोटी पोस्ट से ही खुश हो कि भाई यही मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए अपना काम है काम कर्म करना, तो फल देना उसका काम है। तो अपना कर्म करो। तो ये कभी भी अगर ऐसे ख्याल मन में आए, ठीक है ना, एक बार तुम मुझसे बात कर लेना। कोई बंदा, मैंने नहीं देखा अपना कोई व्हाट्सअप नंबर दे, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, कोई बच्चों ने मांगा 2-3 को मैंने दे भी दिया, वो मेरा ही समझ लो, ठीक है। उससे वो मैसेज सीधा मेरे को कन्वे हो जाता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए 9797608806 पे आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी बात अपनी रख सकते हो, ये ऐसे ऐसे स्टेप उठाने से पहले, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। मेरा 3 साल से चैनल बंद था, 3 साल मैंने मतलब चैनल बंद कर रखा था कि 3 साल। उसके बाद अभी मैंने VLW एग्जाम जब तुम्हारा आया उसके 1 महीना पहले मैंने चैनल खोला था, फिर मैं अपने लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर गया, ठीक है। उसके बाद रेगुलर मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं, कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए रेगुलर लेक्चर्स, 3 साल से बंद, फिर 2 महीने से रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टे करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, ऐसे ख्याल मन में नहीं लाने कि मतलब यार जिंदगी का एंड थोड़ी ना है, ये पार्ट है लाइफ का। पता नहीं ये हवा बन जाता है गवर्नमेंट जॉब का ये हो, तो इसलिए सिर्फ अपना काम करो, कर्म करो, इतनी माइंड को ये चीज़ें सोच में लाओ ही ना। अब इसी के लिए मैं फिलॉसफी लेक्चर, फिलॉसफी के लेके आऊँगा, ठीक है, फिलॉसफी के लेक्चर्स लेके आऊँगा। देखो अगला मेरा क्या क्या हिसाब किताब है। तो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लेक्चर्स आएंगे शायद, उसमें तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें क्या एज हो जाएगा, क्योंकि 3 को कम से कम मैं 15 एक लेक्चर इसके ले लिए, 25 उसके ले लिए, 25 + 15 अगर 20-30 लेक्चर उसके ले लूंगा, तो तुम्हारे पास 20, 30, 40, 70, 60-70 लेक्चर तो पहले ही पड़े हुए हैं। उसके बाद 20-30 लेक्चर और ले जाए तो 100 लेक्चर आराम से तुम्हारे पास हो जाएंगे, तो 70-80% सिलेबस तो कवर हो जाएगा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का, जो अगला मार्च में शायद पेपर है। तो उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद फिलॉसफी के लेक्चर्स आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा CSET का कोर्स चला दूंगा, सारा यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे जितने भी एग्जाम्स आते हैं, कोई भी मेरे को बच्चा कमेंट करता है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो
इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। कोई भी अगर ऐसा कोई किसी बच्चे को भी कभी थॉट आता है या कोई परेशान होता है तो आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज मेरे तक आ जाएगा तो मैं खुद अगर बात भी करनी होगी मैं बात भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में ये काम कभी, ये स्टेप कभी ज़िंदगी में नहीं उठाना, ठीक है ना। तो आगे आपके साथ ही रहेंगे, हम लेक्चर्स आते रहेंगे। चलो देखते हैं फिर। अब ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया, ये कैसे करना। अब ये ग्रेटेस्ट वाला मैंने करा दिया था। अब यहां पे है एचसीएफ एलसीएम का, द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 18 leaves 5 as remainder in each case। सेम क्वेश्चन है ना, फाइंड द नंबर। अब ये देखो ग्रेटेस्ट और इसमें क्या फर्क होता है। यहां पे वो कह रहा है वो नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, मतलब इन तीनों से जब उसको डिवाइड करें, इसका मतलब डिवाइड, ये तीनों से उस नंबर को डिवाइड करें, इसका मतलब वो नंबर बड़ा है इन तीनों से। तो नंबर बड़े का मतलब क्या है कि वो नंबर मल्टीपल होगा, बड़ा होगा तो मल्टीपल है, छोटा होगा तो एचसीएफ निकालते हैं। जब भी बड़ा नंबर होगा इन तीनों से तो वो वहां पे लीस्ट नंबर वाला क्वेश्चन में एलसीएम निकाल देना चुप करके। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर वाला पता है तुम्हें, फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप इन तीनों का पहले निकालो तुम एलसीएम, ठीक है ना। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालो। एलसीएम पता है ना, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 पे जा 2 3 6, 2 4 8 9, तो 2 पे ले जाना तो ये चल जाएगा 2 2 4 9। अब 3 पे ले जाओ, 3 1 3, 3 3 9, बस अब ये जाता नहीं। अब 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 से 9, 9 2 3 से 9, 9 2 18, 18 इंटू 8 कर लो, 8 64, 8 9 10 11 12 13 14, 144, 144। अब 144 में क्या ऐड करना है, ये ऐड कर दो +5, बस कुछ 149 आंसर है, और कुछ नहीं करना है ही नहीं कुछ इसमें। देखो 15 का आंसर 149, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यही तुम्हारे को क्वेश्चन आ जाएगा, तुम छोड़ के आ जाओगे कल। अब ये देखो यहां पे दिया हुआ है लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54। लीस्ट नंबर है जिसको 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें, 54 से डिवाइड करें, इनसे हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब वो नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर होता है तो मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया लीस्ट नंबर जो 12 को डिवाइड करें उससे 15 को डिवाइड करें, इसका मतलब वो नंबर बड़ा है, तो वहां पे एलसीएम निकालना, कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन करना है। एलसीएम निकालो, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालो। सबसे पहला स्टेप ये है, निकालो। 2 6 12, 2 10 20, 2 2 4, 2 7 14, ले जा 3 पे ले जा, 3 2 6, 3 5 15, 3 9 ये आप किस में 2 पे चले जाओ, 2 1 2, 2 5 10, 9 5 पे, तो बस खत्म हो गया। 5 9 45, 45 2 90, 90 इंटू 3 2 6, 6 9 कितना आता है 54, 540 आंसर आ जाएगा। बस जो आंसर आया उसमें ये ऐड कर दो जो पूछा है। रिमाइंडर 4 बचता था +4, 540 +4 क्या 544 आंसर है, कुछ नहीं है इसमें, ये आंसर आ जाएगा 544। तो एलसीएम एचसीएफ से सारे मैंने टाइप है तुम्हें करवा दिए, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। तो इसलिए अब कल को जो परसों एग्ज़ाम है उसके लिए तुम्हारे को बेस्ट ऑफ लक, कि जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा होगा, भगवान ने जो सोचा होगा तुम्हारे लिए वो तुम्हारे साथ हो जाना है। हो तब भी अच्छा, नहीं हो तब भी अच्छा है, फिर और कोई आगे ज़िंदगी में और कुछ अच्छा तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। बस ये सोच के चलो। ओके भाई।